Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we will study the rest topic of chapter 7, that is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. So let's get started. So उससे पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। उसकी हमने बिहेवियर्स की बात की थी कि एग्रीगेट डिमांड कैसे रिलेट करता है, क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड को इनकम लेवल पर पढ़ रहे हैं। उसका हमने पूरा बिहेवियर पढ़ा था। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड हम पढ़ चुके कि क्लोज्ड इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये देखिए। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक कवर करा था दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई, कि व्हाट इज़ एग्रीगेट सप्लाई। हमने देखा था एएस जो है इनकम के इक्वल होता है, एएस और इनकम आइडेंटिकल होते हैं टू ईच अदर। आज के वीडियो में जो हमें टॉपिक करना है दैट इज़ कंजप्शन फंक्शन। व्हाट इज़ कंजप्शन फंक्शन एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये 6 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कंजप्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करना है पूरा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सी स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सी हमने यहाँ पर कैसे डिनोट करा है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स जो खर्चा हाउस होल्ड्स कर रहे हैं कंजप्शन के ऊपर। तो कंजप्शन फंक्शन है क्या, इससे पहले हम देखते हैं सी और इनकम का रिलेशन, कंजप्शन एंड इनकम का रिलेशन। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, मीन्स कंजप्शन जो है हमारा डायरेक्टली रिलेट कर रहा है लेवल ऑफ इनकम से। दैट मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ेगा। इनकम और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशन है, इसी चीज़ को हम कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। तो कंजप्शन फंक्शन है क्या, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। जो फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, सी कंजप्शन और इनकम के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन फंक्शन। और कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में, पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप कंजप्शन बढ़ाओगे। अब उसी कंजप्शन फंक्शन से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने, जैसे हमने एडी का बिहेवियर पढ़ा था सेम ऐसे ही पॉइंट्स होंगे हमारे कंजप्शन फंक्शन में भी। तो पहले हम उसका पूरा टेबल पढ़ लेते हैं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबल के थ्रू पढ़ते हैं। इनकम और कंजप्शन के बीच में आपकी इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है। इनकम हो गई 50, कंजप्शन हो गई 60। इनकम हो गई 100, कंजप्शन 100 हो गई। अब इनकम हो गई 150, कंजप्शन हो गई 140। पर मैं यहाँ पर बना देती हूँ इनकम और कंजप्शन। इनकम हमारी 0 है, कंजप्शन 20 है, इनकम 50 हो गई, कंजप्शन 60। इनकम 100, कंजप्शन भी आपकी 100 हो गई। इनकम 150 हो गई, कंजप्शन 140 हो गई। क्लियर है, ये पूरा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है कंजप्शन फंक्शन का। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स देखने की कैसा बिहेवियर है हमारा इनकम और कंजप्शन में। फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, जब आपकी इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, ये बिहेवियर हमें क्या बता रहा है कि आपकी इनकम 0 हो सकती है लेकिन कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होगी, कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगी। जैसे हमने एडी के मॉड्यूल में पढ़ा था, एडी के बिहेवियर में जैसे आपकी इनकम 0 हो सकती है लेकिन डिमांड हम कभी 0 नहीं करेंगे। और डिमांड का एक कंपोनेंट हमारा सी भी है, कंजप्शन। तो ऐसे हम इसका पढ़ रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 0 होगी, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कभी ना हम हमेशा कंज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं होगा हम कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे कि अपनी बेसिक नीड्स तो फुलफिल करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ इनकम इज़ 0 मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन हमेशा रहेगा। और इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, जब इनकम 0 होगी और कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगी, इसी लेवल को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। तो अगर आपसे पूछा डायरेक्ट एमसीक्यू में कि ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, जब इनकम आपकी 0 होती है, कंजप्शन कुछ ना कुछ होती है उस टाइम पर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। क्लियर है। तो हमने फर्स्ट देखा कि इनकम 0 थी, कंजप्शन 20 थी। फिर हमने देखा इनकम हमारी 50 हो गई थी, कंजप्शन हमारी 60 हो गई थी। फिर इनकम 100 थी और फिर इनकम हमारी बढ़ गई थी 150, कंजप्शन हो गई थी 140। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट बिहेवियर समझ लिया कि इनकम और कंजप्शन में कैसे रिलेशन है। फर्स्ट लेवल पर इनकम 0 है तो कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगी। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते थे, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कंजप्शन भी बढ़ रही है। इनकम और कंजप्शन में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्लियर है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, कि इनकम आपकी 50 से बढ़ रही है हर बार और कंजप्शन हर बार किससे बढ़ रही है, 40 से बढ़ रही है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पर इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट के बाद
जो आपकी इनकम ज़्यादा रेट से बढ़ेगी और कंजप्शन आपकी कम रेट से बढ़ेगी। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं इनकम हमारी 50 के रेट से बढ़ रही है, हम हर पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, इनकम हमेशा हमारी 50 के रेट से बढ़ रही है, कंजप्शन हमारी 40 के रेट से बढ़ रही है। मीन्स कुछ पॉइंट इस पर लैग बिहाइंड कर रहा है। मीन्स कुछ जो 10% है, वो जो 10% है वो क्या हो रहा है, वो हम पूरा 50 का 50 कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। मीन्स जो वो 10 पार्ट है वो क्या हो रहा है, हमारा सेविंग में जा रहा है। तो ये क्या बोलता है, हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें कि आपकी जो पूरी की पूरी इनकम है वो कंजप्शन में नहीं जाती, कुछ पार्ट आप सेव भी करते हो। तो हमेशा जो हमारी इनकम ज़्यादा रेट से बढ़ती है, कंजप्शन हमारी हमेशा कम रेट से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम कुछ एक पॉइंट पे आने के बाद कुछ पार्ट हम सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, एंटायर इंक्रीज इन वाई इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। जो पूरी की पूरी इनकम है वो सी में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ पार्ट हम उसमें सेव भी करते हैं। तो ये हमारा पूरा बिहेवियर है किसका, कंजप्शन फंक्शन का। क्लियर है? हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, जब आपकी इनकम जीरो होगी कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगी, जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। कंजप्शन हमारा कभी भी जीरो नहीं होता है। एंटायर इंक्रीज इन वाई इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। पूरी की पूरी इनकम सी में कन्वर्ट नहीं होती। हमने देखा था कि इनकम हमारी 50 के रेट से बढ़ रही थी, कंजप्शन हमारी 40 के रेट से बढ़ रही थी। कुछ ना कुछ पार्ट उसमें हमेशा सेव होता है। क्लियर है? तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं वो कैसा बनेगा। एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे इनकम और वाई एक्सिस पर ले लेंगे हम कंजप्शन। हमने देखा था इनकम जो हमारा ऑरिजिन से स्टार्ट होता है 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग होता है। हमने देखा था कि कंजप्शन हमारी इनकम ज़ीरो हो सकती, तो हमने ऑरिजिन से स्टार्ट करा, लेकिन कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो। कंजप्शन हमने कब कितना देखा था, इनकम जब ज़ीरो थी कंजप्शन हमारा 20 था। तो 20 कहीं यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं। तो कंजप्शन हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, कहीं ऊपर से स्टार्ट होगी। कंजप्शन कभी भी हमारी ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट कट करेंगे, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पर इनकम भी 100 थी और कंजप्शन भी 100 थी। इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, आपकी कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम है। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, इनकम आपकी ज़्यादा है और कंजप्शन कम है। मीन्स इस पॉइंट के बाद आप क्या कर रहे होंगे, कुछ पार्ट सेव कर रहे होंगे। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की इनकम ऊपर है, इनकम का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये वाला पॉइंट, और कंजप्शन नीचे है। तो मीन्स इस पॉइंट पर आप क्या कर रहे होंगे, कुछ ये पार्ट आप सेव कर रहे होंगे। और इस पॉइंट पर आप क्या कर रहे हो, जब आपकी कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम है, इस पॉइंट पर आप डिस सेविंग कर रहे होंगे। क्लियर है? पूरा इसका ग्राफ ऐसे ही हमारा ग्राफ बनेगा कि वाई एक्सिस पर हमने एक्स एक्सिस पर इनकम लिया है, वाई एक्सिस पर कंजप्शन। इनकम हमारी 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग, कंजप्शन हमारी कहीं यहाँ पर स्टार्ट होगी। इस जहाँ पर दोनों पॉइंट कट करेंगे इसको हमने ब्रेक इवन पॉइंट बोला था। इस पॉइंट से पहले क्या है, कंजप्शन ज़्यादा है इनकम कम है। इस पॉइंट के बाद इनकम ज़्यादा है कंजप्शन कम है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज कॉल्ड एमपीसी। अगर मैं इस सी फंक्शन का स्लोप निकालूं, अब हम किसी भी चीज़ का स्लोप कैसे निकालते हैं, हमने मैथ्स में पढ़ा था स्लोप निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तब आप ये देख लो, इसमें अगर हमें स्लोप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, बेस की परपेंडिकुलर के यहाँ पे सी और बेस कितना है, इनकम। तो अगर हमें स्लोप निकालना है, स्लोप क्या है सी फंक्शन का, एमपीसी। तो एमपीसी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। सी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, वाई यहाँ पर बेस है। तो इस चेन से हम क्या निकालते हैं, एमपीसी। एमपीसी हमें क्या बताता है, एडिशनल इंक्रीज इन वाई की मीन्स इनकम के इंक्रीज होने से कंजप्शन में कितना इंक्रीज आया। मैं और क्या बताता है, इट इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजप्शन, कि एडिशनल इनकम का कितना प्रपोर्शन कंजप्शन में गया है। ये कौन बताएगा हमें, एमपीसी। क्लियर है? कैसे मेजर करते हैं हम एमपीसी को, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। मीन्स इनकम के इंक्रीमेंट का कितना पार्ट कंजप्शन में गया है, कि मीन्स इनकम के चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज आया, वो कौन बताएगा हमें, एमपीसी बताएगा। जो हम कैसे भी मेजर करेंगे, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। क्लियर है? एमपीसी हम कैसे निकालते हैं और एमपीसी क्या है, स्लोप ऑफ सी फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ सी फंक्शन। अभी तक तो हमने ग्राफिकली देख लिया, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देख लिया सी फंक्शन की, स्लोप हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफिकल मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ सी फंक्शन, कि मैथमेटिकली हम सी फंक्शन कैसे निकालेंगे।
तो सी फंक्शन की हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, अगर हमें मैथमेटिकली निकालना है सी फंक्शन या फिर हमें कंजप्शन निकालना है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। हेयर सी डिनोट्स कंजप्शन, सी बार यहाँ पर हम क्या लेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब जब आपकी इनकम क्या होगी, ज़ीरो होगी। बी यहाँ पर डिनोट करा है एम पी सी को, और वाई क्या है यहाँ पर, इनकम। क्लियर है, तो ये लिखा हुआ है सी बार ऑटोनोमस कंजप्शन, बी क्या है यहाँ पर, एम पी सी। अब आपका क्वेश्चन गिवन है मीन्स एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ इनकम 100 है, एम पी सी आपके पास 0.3 है, सी बार ऑटोनोमस कंजप्शन आपको कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। आपको सी निकालना है, फाइंड सी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार कितना गिवन है, 50, बी कितना गिवन है, एम पी सी 0.3, और इनकम 100। तो 0.3 इंटू 100 30 प्लस 50 कितना हो गया, 80 इज़ योर आंसर। 80 आपकी कितनी आ गई, कंजप्शन आ गई। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है, पूरा सी फंक्शन आपको क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं सेविंग फंक्शन। अब देखते हैं व्हाट इज सेविंग फंक्शन। जैसे भी हमने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा है, ऐसे सेविंग फंक्शन हम पढ़ेंगे। सेविंग फंक्शन में हमने क्या देखा था, मीन्स अब क्या देखते हैं, इनकम। अब हम देखते हैं इनकम या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम सेव करेंगे, दो ही चीज़ें करते हैं हम इनकम से। तो इनकम इज़ आइदर कंज्यूम और सेव्ड, इनकम या तो कंज्यूम होगी या फिर सेव होगी। तो इनकम की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम का कुछ पार्ट है तो हम कंज्यूम करेंगे या कुछ पार्ट हम सेव करेंगे। तो सेविंग फंक्शन हमें क्या बताता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एस इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। वाई और एस के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, मीन्स इनकम और सेविंग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन बताएगा हमें, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेविंग फंक्शन। कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आप सेविंग्स भी बढ़ाओगे। तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो इसमें भी कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एस इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। अब हम इसका वही मॉड्यूल देखते हैं पूरा। पहले हम इसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे हमने इनकम ले लिया, कंजप्शन ले लिया। इनकम 0 है, कंजप्शन 80 है। इनकम 100, कंजप्शन 120। इनकम 200 है, कंजप्शन 160 है। इनकम 300 है, कंजप्शन 200 है। अगर हमें सेविंग निकालनी होगी, हमने क्वेश्चन देखी थी वाई इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम और कंजप्शन में सेविंग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो सेविंग निकल जाएगी। तो ऐसे ही हमने कर रखा है कि वाई माइनस सी कितना होगा, 0 माइनस 80 माइनस 80, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 60 160 40, 300 माइनस 200 100। तो हमने क्या देखा स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, जब आपकी इनकम 0 थी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, क्योंकि हमने अभी बिहेवियर पढ़ा है कंजप्शन का। कंजप्शन 80 है, कंजप्शन रहेगी हमेशा। उस टाइम पे सेविंग क्या होगी, उस टाइम पर सेविंग क्या होगी हमारी, -80। जितना आपका ऑटोनोमस कंजप्शन था उसका नेगेटिव आपकी क्या होगी, सेविंग होगी, क्योंकि उस टाइम पे आप डिस सेविंग कर रहे होंगे। तो एट 0 लेवल ऑफ इनकम पर आपकी जो सेविंग होगी वो ऑटोनोमस कंजप्शन का नेगेटिव होगी। तो मीन्स आपकी 0 लेवल ऑफ इनकम पर अगर कंजप्शन 80 है तो सेविंग क्या होगी, -80। स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे होंगे, डिस सेविंग कर रहे होंगे। उसके पॉइंट के बाद हमने क्या देखा था, एक पॉइंट आएगा जब 0 होगा उसके बाद आप सेविंग करना स्टार्ट करोगे। तो वही चीज़ हो रही है। तो स्टार्टिंग में -80 है तो सेविंग कैन बी नेगेटिव, सेविंग नेगेटिव हो सकती है, लेकिन कंजप्शन कभी नेगेटिव हो सकता है, कंजप्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना ही कंजप्शन हमारा 0 होगा, लेकिन सेविंग हमारी नेगेटिव हो सकती है। सेविंग कैन बी 0, सेविंग हमारी 0 भी हो सकती है। सेविंग 0 कब होगी, जब आपकी इनकम 100 है और कंजप्शन भी 100 है, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, सेविंग हमारी 0 हो सकती है, लेकिन कंजप्शन कभी 0 हो सकती है, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होगी। तो सेविंग हमारी 0 भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एस। इनकम और कंजप्शन में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कंजप्शन बढ़ेगी। क्लियर है पूरा बिहेवियर सेविंग फंक्शन का। अब हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। सेविंग फंक्शन को एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं इनकम और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं सेविंग्स। हमने देखा सेविंग्स जो है हमारी नेगेटिव से स्टार्ट है, मींस हमने स्टार्टिंग में देखा -80, सपोज -80 यहाँ पर है। तो जो हमारी सेविंग है 0 लेवल ऑफ इनकम पर
सेविंग कितनी है, माइनस में, तो हमारा जो सेविंग फंक्शन होगा नीचे से स्टार्ट होगा। फिर एक पॉइंट पर सेविंग हमारी ज़ीरो होगी, उसके बाद सेविंग हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है? सेविंग फंक्शन हमारा नीचे से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, एक पॉइंट पर सेविंग ज़ीरो होगी और फिर सेविंग हमारी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एस फंक्शन का, सेविंग फंक्शन का। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं स्लोप ऑफ एस फंक्शन। जैसे हमने सी फंक्शन का स्लोप पढ़ा था, सी फंक्शन का स्लोप क्या होता है, एम पी सी, ऐसे ही एस फंक्शन का स्लोप क्या होता है, एम पी एस। एम पी एस क्या होता है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। मीन्स इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आया वो कौन बताएगा हमें, एम पी एस बताएगा। एम पी एस क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। और जो हमारा स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, स्ट्रेट, ये जो एस फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप भी हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसे सी फंक्शन भी हमारा स्ट्रेट लाइन था, उसका स्लोप भी हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। लीनियर सेविंग फंक्शन इसको बोलेंगे या फिर लीनियर कंजप्शन फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे अभी हमने सेविंग फंक्शन पूरा हमने ग्राफिकली पढ़ लिया, टेबल के थ्रू पढ़ लिया, बिहेवियर हमने देख लिया। अब मैथमेटिकली अगर हमें सेविंग निकालनी होगी तो हम क्या, हमारा फॉर्मूला होगा, क्या इक्वेशन होगी, वो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे हमने सी फंक्शन पढ़ा था, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ऐसे ही हम सेविंग फंक्शन को निकालेंगे मैथमेटिकली। उसका क्या इक्वेशन है, एस इक्वल टू माइनस सी प्लस एम पी एस वाई। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम पी एस क्या है हमारा, यहाँ पर माइनस सी बार आएगा। एम पी, जैसे हमने एम पी सी देखा था, एम पी सी को हम डिनोट करते हैं बी से। एम पी एस क्या होगा हमारा, वन माइनस बी। ये हम पूरा रिलेशन पढ़ेंगे एम पी सी और एम पी एस का, उससे हमारा ये निकलेगा वन माइनस बी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि एम पी एस का जो हमारा नोटेशन है वो क्या है, वन माइनस बी, और एम पी सी की क्या नोटेशन थी, ओनली बी। माइनस सी बार, यहाँ पर बार आ जाएगा ऊपर दोनों साइड। तो एस फंक्शन क्या है, एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। क्लियर है? ये हमारा सेविंग फंक्शन। तो ऐसे हम निकालेंगे अपना पूरा सेविंग। माइनस सी बार का मतलब क्या है, जब आपकी इनकम ज़ीरो होगी, कंजप्शन सपोज 20 है, उस टाइम पर सेविंग कितनी है, उस टाइम पर सेविंग है माइनस 20। तो ये माइनस 20 डिनोट कर रहा है माइनस सी बार को। क्लियर? नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, और एक इसमें रिलेशन जो है हमारी एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू वन, ये हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि कैसे डराइव हुआ एम पी सी और एम पी एस वन के इक्वल होते हैं। अभी हमें रिलेशन समझने की ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन हम देखेंगे आगे कि कैसे होते हैं। नेक्स्ट उसमें एक नोट देख लेते हैं हम, एम पी सी वेरीज बिटवीन 0 to 1। जो हमारा एम पी सी है वो वेरी करेगा 0 से 1 के बीच में ही वेरी करेगा, उससे ना तो ज़्यादा होगा एम पी सी, ना ही कम होगा। क्यों, एम पी सी का भी 0 तो हो नहीं सकता है। मीन्स एम पी सी में क्या होता है, चेंज बताता है कि इनकम के चेंज से कंजप्शन में कितना चेंज आया। एम पी सी 1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी आपकी इनकम होगी उससे ऊपर तो आप कंजप्शन कर नहीं सकते हो। तो एम पी सी क्या भी हमारा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कैसा थोड़ी हो सकता है कि आपके इनकम में तो सिर्फ 100 का चेंज आ रहा, कंजप्शन आप कर रहे हो 200 की। तो वही चीज़ बोलिए कि एम पी सी जो हमारा वेरी करेगा 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। साथ में एम पी सी, पुअर का एम पी सी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिच। क्यों ऐसा होता है कि पुअर का एम पी सी ज़्यादा होता है रिच के कंपेरेटिवली, मीन्स अगर पुअर की इनकम बढ़ेगी तो वो कंजप्शन ज़्यादा कर देगा, लेकिन अगर रिच की इनकम बढ़ रही है तो वो कंजप्शन तो ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि रिच के पास तो हर चीज़ उसकी यूटिलिटी फुलफिल है। तो रिच क्या करेगा, वो सेविंग करना स्टार्ट करेगा या फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो रिच के इनकम के बढ़ने से उसकी कंजप्शन में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन पुअर की इनकम बढ़ने से उसकी कंजप्शन में ज़्यादा चेंज आएगा, मीन्स उसके एम पी सी में ज़्यादा चेंज आएगा। तो यही पॉइंट बता रहा है कि पुअर का जो एम पी सी है वो ज़्यादा होता है और रिच का एम पी सी के कंपेरेटिवली। दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशंस पढ़ेंगे एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। आज के लिए हम इतने रखते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।